हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल BSA ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपके सीटेड एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट, साइंस, इन सबसे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास को अपने सपोर्ट करेंगे, क्लास को अपने शेयर करेंगे और अपने क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव लेकर के भी आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं हम आपकी इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप सब लोग को क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करिएगा, लेकिन इससे पहले भैया सब लोग क्लास को अपने एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, चलिए। तो प्रश्न आपका पहला आपके सामने कि राजस्थान में जोहड़ का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता था। बताइए, राजस्थान में जोहड़, भैया फटाफट से कमेंट करिए कि राजस्थान में जोहड़ का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए करते थे। मछली पालने के लिए, वर्षा जल संग्रहण के लिए, सिंचाई के लिए नहर बनाना, या केवल जानवरों को नहलाने के लिए। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संग्रहण के लिए। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण के लिए जोहड़ का प्रयोग करते थे। चलिए, अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना में डॉक्टर के रूप में कार्यरत वहीदा प्रिज्म का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। बताइए, वाहिदा प्रिज्म का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। चलिए फटाफट से कमेंट करिए, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये। चलिए, अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार और मित्र क्या है। बताइए, प्राथमिक स्तर पर परिवार और मित्र क्या होते हैं। चलिए फटाफट से बताइए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मुख्य थीम। क्या होते हैं भैया? मुख्य थीम होते हैं। अगर आंसर आपने ऑप्शन नंबर अपना ए चुना हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है भाई। चलिए, अगला प्रश्न है कि पोचमपल्ली साड़ियों की विशेषता क्या है। बताओ भाई, पोचमपल्ली साड़ियों की विशेषता क्या है, फटाफट से बताइए। बहुत अच्छा। अगर आंसर आपने चुन लिया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गहरे रंग और ज्यामितीय पैटर्न। सही आंसर। तो गहरे रंग और ज्यामितीय पैटर्न ये पोचमपल्ली साड़ियों की विशेषता होती है मेरे शेरों। आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों अगर आपने ए चुन लिया है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, हम देखेंगे इस क्लास का फटाफट से अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को किस आधार पर पहचानता है। बताओ। ध्वनि द्वारा, गंध द्वारा, स्पर्श द्वारा, दृष्टि द्वारा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को किस आधार पर पहचानता है, बताइए। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, गंध द्वारा, स्मेल द्वारा। ठीक है, आंसर अगर आपने दोस्तों अपना बी चुना है वह उत्तर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। चलो भाई, अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, चलिए बताइए। जाइलम के द्वारा। किसके भैया? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना हुआ है, सही आंसर है ये। चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न अब। अगला प्रश्न है आपके लिए। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 36 ग्राम है, उसका आयतन 3 ml है, तो उसका का घनत्व क्या होगा। चलो भाई, तो उसका घनत्व क्या होगा, फटाफट से बताइए। देखिए, घनत्व मापने की इकाई क्या होती है? द्रव्यमान बटे आयतन। सिंपल सा, द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व का मापने की इकाई। द्रव्यमान कितना है हमारा? 36 ग्राम है। घनत्व हमारा 3 ml है, 12 12 ग्राम प्रति मिलीमीटर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है भैया? चलिए, अगला प्रश्न। जैसलमेर का गढ़सीसर झील किसने बनवाया था। गढ़सीसर झील का निर्माण किसने कराया, फटाफट से बताइए। चलो,
अगर आंसर की बात कर लें तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, ठीक है, राजा गणेशी, किन्होंने, राजा गणेशी ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए। अगर आंसर आपका ऑप्शन ए आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए देखेंगे इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भैया कि ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना देर से क्यों पकता है? ऊंचाई वाले स्थान पर खाना देर से किस लिए पकता है, चलिए बताइए फटाफट से। चलो देखिए, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आंसर आपने अब बी चुन लिया भैया, बिल्कुल सही उत्तर है, वेरी वेरी गुड। चलिए हम ले चलेंगे आपको आगे इस क्लास के फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जब हम कोई खेल खेलते हैं तो हमारे शरीर में कौन सी ऊर्जा मुख्य रूप से उपयोग होती है, बताइए। चलिए, जब हम कोई खेल खेलते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में ऊर्जा जो है मुख्य रूप से जो है कौन सी ऊर्जा उपयोग होती है? मस्कुलर एनर्जी, जिसको बोलते हैं पेशीय ऊर्जा। ठीक है, आंसर अगर आपने दोस्तों इसका बी चुना हुआ है अपना आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा बी। चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बोरा और चेवा किस राज्य में खाए जाने वाले चावल की प्रमुख किस्में हैं? बोरा और चेवा का संबंध किस राज्य की खाद्य फसल से है, फटाफट से बताइए मुझे। ये असम राज्य की खाद्य फसलें हैं। बोरा और चेवा ये असम राज्य की खाद्य फसलें हैं, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी है, प्रश्न का सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्यों का समूह कौन सा है? बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्यों का समूह कौन सा है, बताइए। ऑप्शन बी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, जंगल का अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग कम से कम कितने वर्ष से जंगल में रह रहे हैं वहां उनकी जमीन पर अधिकार है, बताइए। 25 वर्ष, 25 ईयर्स। ओके, 25 वर्ष। अगला प्रश्न, कांसा, कांसा में तांबे और टीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? मतलब भाई कांसा में जो ब्रॉन्ज होता है इसमें टीन और तांबा, इन दोनों का जो परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है, वो कितना होता है, फटाफट से कमेंट करिए। चलिए आंसर की बात कर लेंगे तो जिनका भी आंसर ऑप्शन भी है, इसमें तांबा जो होता है वो 88% होता है, ठीक है, 88%, और टीन जो है 12% होती है, ठीक है, टीन जो है 12% होती है। आंसर अगर आपने अपना बी चुना हुआ है, उत्तर बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलिए ले चलेंगे हम आपको आगे इस क्लास के फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न, पर्वतारोहियों को पहाड़ों पर नाक से खून आने की समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है? चलिए, नाक से खून आने की समस्या का जो सामना है वो किस लिए करना पड़ता है, नाक से खून क्यों आता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाइयों पर वायुदाब कम होता है। ठीक है, चलो भैया, ऊंचाई पर जो वायुदाब है कम होता है, याद रखिएगा। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है, वेरी वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, कमेंट करिए, बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए, बछेंद्री पाल जी थी। बहुत आसान सा प्रश्न है, कौन थी? बछेंद्री पाल जी थी, याद रखिएगा। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए ले चलेंगे फ्रेंड्स हम आपको आगे इस क्लास के फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बीहड़ मुख्य रूप से किस नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं? मतलब ये बीहड़, बीहड़ मुख्य रूप से किस नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं? फटाफट से कमेंट करिए। चंबल। ठीक है, चलिए तो बीहड़ मुख्य रूप से चंबल नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मधुमक्खियों के छत्ते में अंडे देने का कार्य कौन करता है? मधुमक्खियों के छत्ते में अंडे देने का कार्य कौन करता है, बताइए। चलिए, जैसे कि केवल रानी मक्खी करती है। ठीक, कौन? केवल रानी मक्खी। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वो प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, झूम खेती में खरपतवार को हटाने का सही तरीका क्या है? बताइए कि झूम कृषि में, झूम खेती में खरपतवार को हटाने का सही तरीका क्या होता है? चलो भैया कमेंट करो फटाफट से। देखिए ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखेंगे कि उन्हें जमीन में काटकर वहीं छोड़ देना और जला देना, ये सही आंसर है। ओके, अगर आंसर आपने अपना इसका बी चुना हुआ उत्तर, बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलिए हम देखेंगे अगला प्रश्न अब। अगला प्रश्न, मृत सागर के 1 लीटर पानी में लगभग कितने ग्राम नमक घुला होता है? 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 50 ग्राम। तो मृत सागर के 1 लीटर पानी में लगभग कितने ग्राम नमक घुला होता है, बताइए। तो 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है। सोचो कितना, 300 ग्राम। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन हमारा बी आया हुआ है, वो सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऊष्मा का सुचालक है? तो इनमें से कौन सा समूह ऊष्मा का सुचालक होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम। कौन होता है? तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, ठीक है, वो हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया, ईवीएस में पोर्टफोलियो क्या है? चलो भैया, तो ईवीएस में पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है? देखिए, एक निश्चित अवधि में छात्र के काम का संग्रह, इसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम ले चलेंगे आपको अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? चलो भाई, परि प्लस आवरण इसका विच्छेद होता है। ठीक है, अब पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा के शब्द से हुई है, चलिए फटाफट से बताइए। फ्रेंच। ठीक है, किस भाषा के? फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। आंसर अगर आपने आप इसका बी चुना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए कटीली झाड़ियों या कैक्टस के कांटों के बीच जगह चुनता है? चलो भाई, चलिए
आंसर की बात कर ले, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर हमारा आया हुआ है बी, फख्ता, जिसको डव बोलते हैं, फख्ता, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है भाई। चलिए अगला प्रश्न है, ईवीएस में सहकर्मी अधिगम को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ईवीएस में सहकारी अधिगम को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बताइए। ऑप्शन बी, समूह कार्य और चर्चा। ठीक है, समूह कार्य और चर्चा, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, केरल के पड़ोसी राज्यों का सही युग्म क्या है? केरल के पड़ोसी राज्यों का सही युग्म क्या है, चलिए बताइए। ऑप्शन ए, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्या, चलो कर्नाटक और तमिलनाडु, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन ए आया हुआ है वो हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए ले चलेंगे हम आपको आगे इस क्लास के फ्रेंड्स, फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की दिशाएं क्रमशः क्या होंगी? चलो भाई, तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की जो दिशाएं हैं क्रमशः क्या होंगी, बताइए। ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व होंगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कैसी होंगी, तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व होंगी। चलिए अगला प्रश्न मेरे शेरों, कुनैन नामक औषधि किस बीमारी के उपयोग के लिए की जाती है? चलो, कुनैन कुनैन नामक औषधि जो है किसका प्रयोग किस बीमारी के उपयोग के लिए या किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, बताइए। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मलेरिया। ठीक है, हम कुनैन जो है ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो सिनकोना पेड़ की छाल से इसको प्राप्त किया जाता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है, वेरी गुड। प्रश्न अगला, खेजड़ी वृक्ष की फली का उपयोग किस लिए किया जाता है? चलो भाई फटाफट से बताइए, खेजड़ी फल वृक्ष की फली का उपयोग किस लिए करते हैं, चलिए बताइए। सब्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो खेजड़ी वृक्ष की फली का उपयोग सब्जी बनाने के लिए करते हैं, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी है, वेरी वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? फंगस, स्केल्स, मसूड़े, जबड़े। चलिए, सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है, बताइए। चलिए, ऑप्शन ए, फांग्स। क्या बोलते हैं, फांग्स बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी जानवर है? बाघ, हाथी, शेर, गिद्ध। चलो भाई, इनमें से कौन सा एक शाकाहारी जानवर है, बताइए, फटाफट से कमेंट करिए। सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा हाथी। ठीक है, तो हाथी जो है भाई एक शाकाहारी, बाकी बाघ, शेर और गिद्ध ये सभी हमारे जो है मांसाहारी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में चित्र पहेलियों को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? चलो भाई, तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में चित्र पहेलियों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, फटाफट से कमेंट करिए, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। ठीक है, चलिए, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लद्दाख में झूले झूले शब्द का अर्थ क्या है, बताइए।
लद्दाख में झूले झूले शब्द का अर्थ क्या होता है? अलविदा, स्वागत, धन्यवाद, नमस्ते। ऑप्शन नंबर बी, स्वागत, वेलकम। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों अगर आपने बी चुना है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, मनाली में घर मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? मनाली में जो घर होते हैं मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? चलिए बताइए। ये पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, चलिए मनाली में घर जो होते हैं मुख्य रूप से पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं मेरे शेरों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। उनकी मृत्यु किस अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हुई? बताइए। तो कल्पना चावला जी की मृत्यु किस अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हुई थी? चलिए फटाफट से कमेंट करिए, बताइए। ऑप्शन ए कोलंबिया। ठीक है, किसमें? कोलंबिया में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पश्मीना बकरी मुख्य रूप से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? बताओ भाई। पश्मीना पश्मीना बकरी मुख्य रूप से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? फटाफट से बताइए। ये मुख्य रूप से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कितने? 5,000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखेंगे इस क्लास का अगला प्रश्न हम। अगला प्रश्न है, चिराऊ किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मतलब चिराऊ चिराऊ किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? फटाफट से बताइएगा। चलिए, तो चिराऊ हमारा मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। कहाँ का है? मिजोरम का। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलो भाई, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के अनुसार ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए फ्रेंड्स, फटाफट से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर बी, स्कूल जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, चलिए स्कूल जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी आया हुआ है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन पॉइजनस यानी कि बिना जहर वाला सांप है? इनमें से कौन सा नॉन पॉइजनस सांप होता है? चलिए फटाफट से कमेंट करिए, बताइए। चलिए, ये होते भारतीय अजगर, पाइथन। ठीक है, अजगर। अगर आंसर आपने ऑप्शन सी चुना हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए ये क्या करता है? जहरीला नहीं होता है, लेकिन जब शिकार को पकड़ता है उसको लपेट देता है, फिर उसको लपेट के मारता है। ठीक है, हड्डियां तोड़ देता है। ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग में किस जीव का मुख्य रूप से उपयोग होता है? चलो भाई बताओ, वर्मी कंपोस्टिंग में किस जीव का मुख्य रूप से उपयोग होता है? बताइए, कमेंट करिए। ऑप्शन बी, केंचुआ का। इसका केंचुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, नेपेंथिस पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। बताइए, नेपेंथिस नेपेंथिस पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ठीक है, नेपेंथिस पौधा भारत के मेघालय में पाया जाता है। अगर आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना हुआ है, सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न भैया, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है?
माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सागरमाथा, चोमोलुंगमा, गॉडविन ऑस्टिन या कंचनजंगा? बताइए। हाँ, तो इसको बोलते हैं चोमोलुंगमा। ठीक है, तिब्बत में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। तिब्बती में इसका अर्थ क्या होता है? तो ब्रह्मांड की माता। ठीक है, सागरमाथा नेपाल में कहते हैं। ठीक है, लद्दाख में, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना हुआ इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए ले चलेंगे आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ का समूह है? इनमें से कौन सा जड़ रूट का समूह है? चलिए बताइए। ऑप्शन अगर आपने दोस्तों बी चुना हुआ है, गाजर, चुकंदर और मूली, ये सही आंसर है। ये जड़ों के समूह होते हैं, गाजर, चुकंदर और मूली। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, ईवीएस में थीम हम चीजें कैसे बनाते हैं के अंतर्गत क्या आता है? हम चीजें कैसे बनाते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है? सौरमंडल, तकनीक और प्रयोग, परिवहन के साधन या केवल भोजन? बताइए। तो इसके अंतर्गत तकनीक और प्रयोग आते हैं। क्या? तकनीक और प्रयोग आते हैं। ठीक है, चलिए हम ले चलेंगे आपको आगे इस क्लास के फ्रेंड्स फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की प्रकृति कैसी है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की प्रकृति कैसी होती है? एकल विषयक, एकीकृत, तकनीकी या अमूर्त? चलो भाई फटाफट से बताओ। ये होती है इंटरग्रेटेड, यानी कि एकीकृत, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर है हमारा बी। ये हमारा प्रश्न का साथियों बिल्कुल सही आंसर है, एकीकृत होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताओ भाई, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? भैया कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मधुमक्खियों के लिए फूलों का रस यानी कि रस सबसे अधिक किस पेड़ से मिलता है? मधुमक्खियों के लिए फूलों का जो रस होता है वो सबसे अधिक किस पेड़ से मिलता है? चलिए बताइए। हम आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, लीची। किस पेड़ से भाई? तो लीची से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? ओजोन परत जो होता है वो वायुमंडल की किस परत में स्थित होती है मेरे शेरों? बताइए। चलिए, ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, यानी कि समताप मंडल में होता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। चलिए अगला प्रश्न, हाथियों के झुंड में नर हाथी कब तक रहते हैं? बताओ भैया, हाथियों के झुंड में नर हाथी कब तक रहते हैं? फटाफट से बताइए। ऑप्शन अगर आपने बी चुना हुआ है, सही आंसर है 14 से 15 साल तक। ठीक है, 14 से 15 साल तक नर हाथी रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन, मोर है। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर? बताइए। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, सॉरी 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर इसको मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी आंसर आया हुआ है बिल्कुल सत्य उत्तर है। चलिए
अगला प्रश्न, रेगिस्तानी ओक की जड़ें कितनी गहराई तक जाती हैं? रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती है भाई, ये कितनी गहराई तक जाती हैं? फटाफट से कमेंट करिए, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक, पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक ये जड़ें जाती हैं, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न, कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? चलो भाई बताओ फटाफट से कि कौवा कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है, बताइए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ भाई, पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चलिए बताइए। देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम में कमियों को पहचानना और सुधार करना। ठीक है, अधिगम में कमियों को पहचानना और सुधार करना, जिनका भी आंसर इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है, लद्दाख के लोग अपनी निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? लद्दाख के लोग अपनी निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? चलिए फटाफट से बताइए। ऑप्शन बी, जानवरों और सामान रखने के लिए। ओके, अगर आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना हुआ, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम ले चलेंगे आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि का उपयोग किन लोगों के लिए किया जाता है? बताओ भैया, ब्रेल लिपि का यूज किस लिए करते हैं? चलिए फटाफट से बताइए। देखिए, जो देखने में अक्षम होते हैं, ठीक है, इनके लिए ऑप्शन, इस क्वेश्चन का फिर से हमारा बी हो जाएगा सत्य उत्तर एक बार। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में बिहू नृत्य के दौरान भेल घर बनाया जाता है? भारत के किस राज्य में बिहू नृत्य के दौरान भेल घर बनाया जाता है, बताइए। ऑप्शन बी, असम। किस राज्य में? असम। चलिए, प्रश्न अगला, टाइफाइड रोग कैसे फैलता है? मच्छरों से, दूषित जल और भोजन से, छूने से या हवा से? टाइफाइड रोग कैसे फैलता है, फटाफट से बताइए। ऑप्शन बी, दूषित जल और भोजन से फैलता है। किससे भैया? चलिए, दूषित जल और भोजन से जो है टाइफाइड रोग फैलता है। अगर आंसर आपने इसका आंसर ऑप्शन बी चुना हुआ, बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न, रात में खिलने वाले फूल सामान्यतः किस रंग के होते हैं? चलो भाई बताओ, रात में जो फूल खिलते हैं वो किस, उनकी प्रकृति कैसी है, किस रंग के होते हैं, कैसे होते हैं, वो बताइए। ये सफेद और सुगंधित होते हैं। कौन? चलिए, सफेद और सुगंधित होते हैं, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी आया हुआ है, वो प्रश्न का सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न, ईवीएस में सीखने के रूप में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, स्वमूल्यांकन। या स्वमूल्यांकन। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? चलो, इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? चलिए बताइए। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? चलो भाई, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, बताइए। ये मनाते हैं 16 सितंबर को।
कब? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न भैया, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 3R का क्या अर्थ है? 3R जो होते हैं इनका अर्थ क्या होता है बताइए। देखिए ये होता है रेड यूज, रीयूज और रिसाइकल। रेड यूज, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है चलिए अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मसिनराम, शिमला, लेह। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चलिए बताइए। ऑप्शन बी मसिनराम। चलिए कौन है? मसिनराम। चलिए मसिनराम है। चलो भाई आपका अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बताओ भाई, दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? चलिए कमेंट करिए बताइए। इसको लैक्टोमीटर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? बताइए। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था बताइए। ये उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था भाई। किस राज्य से? उत्तराखंड राज्य से। चलिए अगला प्रश्न, सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? सौरमंडल का लाल ग्रह किसको बोलते हैं? चलो भैया फटाफट से कमेंट करो। तो मंगल ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, मंगल। चलिए अगला प्रश्न भाई, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए बच्चों में इसको रिकेट्स बोलते हैं जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, और अगर वयस्कों में पूछ ले कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। फिर कौन सा? ऑस्टियोमलेशिया। चलिए प्रश्न अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा वर्णक आवश्यक है? चलो भाई हम बात करें प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा वर्णक आवश्यक होता है, पिगमेंट आवश्यक होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलेनिन, कैरोटीन। क्लोरोफिल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न भैया, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। प्रश्न अगला है, वायु, एयर क्या है? वायु क्या है चलिए बताइए। ये गैसों का मिश्रण होता है। प्रश्न अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? हम्म 78% इसमें नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है बताइए। तालाब। कौन होता है? तालाब होता है। चलिए अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी बताइए। ये रेगुर मिट्टी इसको बोलते हैं, ब्लैक सॉयल ही कहा जाता है, ऑप्शन बी। चलो भाई प्रश्न अगला, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न अगला, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगला प्रश्न, डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी होती हैं?
तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ होती है जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी। तो फिर आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस हैं। हम आशा करेंगे क्लास के क्वेश्चन सबको बहुत अच्छे लगे होंगे। जो बच्चे क्लास में अभी आए हुए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग क्लास को अपने स्टार्टिंग से जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया हुआ है। चलिए आज की फ्रेंड्स क्लास में इतना ही। जो भी लोगों ने क्लास को अभी तक अभी लाइक नहीं किया भाई, जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है वो सब लोग क्लास को अपने शेयर भी जरूर कर दीजिए। सब लोग फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे जो है आपकी नेक्स्ट क्लास में। ओके चलिए, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।